बिल्कुल वैसे उस बच्चे की तरह जिससे मोबाइल जबरदस्ती छीन लिया जाता है। ठीक है। पर वो जो मोबाइल जबरदस्ती बच्चे से छीना, क्या उसके हित के लिए था या आप कहते देखता रहे? वो छीनने वाला दिख नहीं रहा ना, कि उसमें छीनने वाला पता है माँ छीन रही है, कुछ चलो ढंग के लिए कर रही होगी, अब ऊपर माँ दिख नहीं रही है। नहीं नहीं, वो अब बाकी सारी चीजें दिख रही हैं आपको ये तो पता लग रहा है अभी छीन रहा है कि कुछ। मैं मोबाइल देख रहा हूँ, ये पता चल गया। हाँ। ये देख रहा मैं पिक्चर, ये मोबाइल में ना एक छोटा सा डिवाइस आपको, जैसे पृथ्वी को दिखाते हैं तो हम छोटा सा डिवाइस दिखा देते हैं, ये ग्लोब है जी, इस पे सारी धरती है। हाँ हाँ। है ना, ऐसे ही मैं दिखा रही हूँ वर्ड है ये, और वर्ड की ये जो पिक्चर है, एक बच्चा देख रहा है। आज तो हम बड़े अच्छी तरह से इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप भी एक छोटे बच्चे की तरह सारा कुछ देख रहे हो। हाँ। आपके पास भी ये डिवाइस पहले आ जाती ना, आपको खींचना या मुझे खींचना धनी को मुश्किल पड़ जाता। डिवाइस पहले आ जाती। अगर ये डिवाइस, अब मैं इस डिवाइस के माध्यम से आपको पकड़ा समझा रही हूँ ना, है तो यहाँ वर्ड की सारी पिक्चर, पर मैं देखता कितना हूँ, इस वर्ड में से कितना सा देख पाता हूँ रोज? वर्ड जितना ही देखूंगा, वर्ड का एक छोटा सा पार्ट ही तो देख पाता हूँ, और कहाँ पर अपनी देखता अपनी हूँ? कहानी देखता हूँ। हाँ, संसार में देखते हैं। संसार कितना सा संसार है आपका? कुल मिलाकर के 50 लोगों का कुंभा होगा, इतना ही है ना। उस 50 में से भी आप किससे जुड़े हो? जो हमारे बहुत करीब होता है। एक टाइम माता पिता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक टाइम आकर के पार्टनर इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक टाइम आकर के बच्चे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर इन सब के पीछे एक चीज वर्क कर रही है। कौन सी चीज? ये सब जो हमें मिले, इसके पीछे एक मूल कारण कुछ और है। हमारी इच्छा वर्क कर रही है। ये सब मुझे जो मिले हैं ना, मेरी इच्छा की वजह से मिले हैं, पर मुझे इच्छा दिखाई तो दे नहीं रही कि मैंने इच्छा करी। अब मैं अगर आपको समझाऊंगी, इच्छा आपने करी, मोबाइल आपको दिया, किसने दिलवाया? किसने दिलवाया? मार्केट में आ गया, हमें मिल गया। हम भी जब आए हमें पता ही नहीं है, हमने जब आंख खोली है, माँ ने हमें जन्म दिया, आंख खोली, जो कुछ चल रहा था हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। अब उसमें मैं जैसा देखना चाहता हूँ ना, है, अगर उसके विरोध में कुछ आता है तो मैं दोषी ठहराने लग जाता हूँ हर एक को। कहता हूँ मेरे को देते ही नहीं, मैं जो चाहता हूँ मुझे देता ही नहीं। ऐसा नहीं होता? बिल्कुल वैसे ही एक जो इनविजिबल पावर है वो देना नहीं चाहती और आप लेना चाहते हो, है ना। वो इनविजिबल पावर जो है हमें नजर नहीं आती, बट है तो सही, बट मेरे अभी आंखों में आई नहीं है। मेरे आंखों के सामने आएगी ना तो फिर मेरे को तो अरे वो तो ना मेरी मूर्ति घड़ना चाहता था थोड़ा मार के, और मैं बचना चाहता था। आगे समझ? अब बच्चे को थप्पड़ मारते हैं ना, वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए तेरे मारे जैसा पापा मारते हो तुम, है ना। पर आपको पता है ना, पापा ऐसे नहीं मारेगा। पापा इसलिए मारेगा कि गलत ना हो जाए। ये जो नगरी है ना, ये नगरी, ये पूरी भ्रम की नगरी है, जादू की नगरी है, और मुझे पता है मेरा बच्चा फंस जाएगा, है ना। जो देख रहा है, जग करके देख रहा है मेरा बच्चा फंसे जा रहा है, अब मेरे पास आ गया, कहता है माँ तू निकाल ले मेरे को बाहर, अभी तक तो मेरे को देखना ही नहीं आया था, तू जरूर थप्पड़ मारती होगी, मेरे भले के लिए मार रही होगी। बस कहानी इतनी है। अब कहानी इतनी है, मैं कहती हूँ अगर तुम राजी हो तो फिर आंख खोलने से तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। तुम पिक्चर में से मुड़ना तो पड़ेगा। पिक्चर देख ली है, उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या और भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, ये चॉइस आपकी है। चॉइस आपकी है। जो अभी तक आपने नहीं देखा, देखना चाहते हो, रास्ता नहीं पता मुड़ने में। नहीं, रास्ता किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन रास्ता है, रास्ता हमेशा बना हुआ था, पर उस पर नजर नहीं गई। रास्ता तो है, पर हमारी नजर जाती ही कहाँ है। ये तो उसकी कृपा होती है कि वो आकर के पकड़ लेता है, फिर जाने नहीं देता। मैं उसके हाथ में आ जाऊं, जो बच्चा हाथ में आ जाता है उसके, फिर उसको गड़ के ही छोड़ता है वो, फिर चाहे वो रोए चाहे पिटे जो मर्जी करे, मतलब मूर्ति बना के ही छोड़ेगा उसको, क्योंकि वो कहता है मैंने ना तेरी मूर्ति बनानी है,
अब मेरा बस तो चलता नहीं है, मैं कहती हूँ ना ना ऐसे ना मार, ऐसे मार ले। कहते हैं ना परमात्मा को किसी और तरह से मार लेना था, ऐसे कैसे मार दिया, तू कुछ और कष्ट दे देता है, ऐसे वाला कष्ट क्यों दे दिया। आपकी जो असली भावना निकलती है ना, परमात्मा ऐसा कोई नहीं होता है, बट हमारे अंदर जो हमने बना रखा है ना परमात्मा, वही तो है। हमारे हृदय में जो भावना आती है वही हमारी चेतन शक्ति के साथ जुड़ी हुई होती है। हम बाहर तो एक सिर्फ एक सिंबल होता है उसका है, लेकिन मेरे अंदर जो भाव पैदा हो रहा है ना, वो तो उस चेतना से कनेक्टेड है ऑलरेडी। आप चाहे कोई मूर्ति रखो चाहे ना रखो, वो कनेक्टेड है। आपको पता नहीं है ना कनेक्टेड नहीं है। मैंने तो ये जाना कि वो तो कनेक्टेड होती है, वो मेरे को पता है कि वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बट मैं पहले नहीं समझ पाता था इस बात को, क्योंकि कोई भी नहीं समझ पाता। माया से बाहर निकले तभी तो समझ में आए। अधिकतर तो लोग माया के अंदर ही जो है ना, बाहर ही नहीं निकल पाते, या तो सारे जो है ना निकल गए होते, कोई विरला निकलता है। फिर वो दूसरे को बताता होएगा। हाँ, वो फिर जब विरला कोई निकलता है ना, जब आके बोलता है ना, उसको विश्वास नहीं होता ये निकाल लेगा। अब आप ये देखो, कोई आपको तांत्रिक बाबा बैठा है, कोई गुरु बन करके बैठा है, कोई कैसे अनेकों रूप हैं उसके, वो बैठा हुआ है, आपको टीवी पे दिखाई दे रहा है, आप उनके बड़े बड़े भाषण सुनते हो, स्पीचेस सुनते हो, कहते हो वाह क्या पक्का जो है ना है ये क्या करता है, ये मेरे दुख दूर कर देगा। फिर 2-4 लोग आकर के कहते हैं यार हाँ वो तो दुख दूर कर देता है ना, उसके तो दर्शन ही बहुत है। आप उस झांसे में आते हो कैसे, ये भी बता दूं आपको। हर पिक्चर के साथ साथ जब एड चलती है ना, एड, इस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ये आपको काले से गोरा बना देगी। आपको पता है काला रंग गोरा नहीं हो सकता, जानते हो सच्चाई, फिर भी ट्राई करते हो। क्या पता ले ही आऊं, आए ना झांसे में। सच्चाई को स्वीकार, अभी अगर आंख होती ना थोड़ी सी, ये तो पागल है, पता नहीं कितने, एक क्रीम थोड़ी आती है, फिर दूसरी क्रीम आ जाएगी, फिर चौथी क्रीम आ जाएगी, क्योंकि उसने अपना सामान प्रोडक्ट बेचना है। मेरी बात समझो, इस माया के अंदर भी सबने अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। तुम्हारे को समझ आनी चाहिए प्रोडक्ट मैंने कौन सा खरीदना है, यहाँ पे मैं क्या खरीदने आया हूँ। अगर आपने वाणी भी पढ़ी है या कुछ अध्ययन किया है तो एक बात तो समझ में आ गई है कि ये मृत्यु लोक है, ये दुख का खेल है ना, ये स्वप्न है। हम अभी जागृत होएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। मैं तो नींद में हूँ, मुझे क्या पता कौन प्रोडक्ट बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन सा खरीदना चाहिए, कौन नहीं खरीदना चाहिए, कौन से व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं व्यापारी, ये किसको भरमाने के लिए आए हैं, किसको भरमाने की, कौन किसको भ्रम में डालेंगे जिनसे उनको खतरा होता है। हमारे को ही मान लो एक ईमानदार ऑफिसर है, अब वो जो चोरों चुकारों की पलटन है वो चोरों चुकारों से थोड़ी डरेगी। किससे डरेगी? ईमानदार व्यक्ति से, है ना। तो वो ईमानदार व्यक्ति को क्या करेगी, किसी तरह से रोकने का प्रयत्न करेगी कि ये यहाँ तक ना पहुंच पाए। अगर ये चला गया ना तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। छल कपट का राज खत्म हो जाता है जिस समय विराट शक्ति उदय हो जाती है। तो वो जो छल कपट का बाजार है वो गर्म कैसे हो गया? क्योंकि आप इसका हिस्सा बन गए। आज देखो जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने आपके ऊपर अपना राज करना शुरू कर दिया। आप पहले गुलाम थे उनके, अब दूसरी तरह गुलाम हो गए। अगर यही चलता रहा तो इंडिया में वैल्यूज के नाम पर कुछ भी ना मिलेगा, तो वो सबसे बड़ी हार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैकेज अच्छा है जी, 2 लाख का मिल रहा है जी, वहाँ भेज दो जी, चलो जी। यहाँ कोई रोटी की कमी है क्या अपने घर में? नहीं है। पर प्रलोभन होता है ना, लालच, इसका राज आ जाए ना, राष्ट्र तबाह हो जाएगा। तो मेरे को ईमानदार लोगों की जरूरत है, जो ईमान का पक्का हो, जो ये कलयुग की
इस रावण की बातों में ना आए जो तुम्हारे इंद्रियों को सुख पहुंचाना चाहती है। क्या करोगे पैसा? कितना पैसा चाहिए? खा जाओगे? देखा नहीं था हर चीज सोना ही खाऊंगा, सोना ही खाऊंगा, सोना ही, हर चीज सोना, जिसको छूंगा सोना बन जाएगी, जिसको छुआ सोना बन गई। कहानी सुनी हुई है ना आपने। और फिर उसको पास रोटी नहीं है, कहता मैं, मेरी भूख नहीं मिटती कि मैं क्या खाऊं, क्या मैं। फिर वो उसकी शरण में जाता है, गोरखनाथ की बात है, उसकी शरण में जाता है, कहता है कि ना ले ले अपना सारा कुछ ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। आज वही बात है, अगर हटोगे, योद्धा बनोगे, अपने आप को पहचानोगे, तभी जो है आप निकल सकते हो, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। मैं तो आपको सिंपली ये समझाना चाहती हूँ कि माया के अट्रैक्शन से हटो और स्वयं को पहचानो। माया ऐसे ही तबाह कर देती है। अभी मैं जो भजन बोल रही थी, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मैं अपने साथियों को ढूंढ रही हूँ, ब्रह्म सृष्टि को ढूंढ रही हूँ। कौन ब्रह्म सृष्टि? जो ईमान के पक्के हो, इश्क पे चलने वाले हो। कुर्बानी चाहिए मेरे को। तो कुर्बानी किसकी? चल फिर इधर तो इधर सही, इधर तो ऐसे ही कुछ मिलने वाला नहीं है, चल उधर तो चले। अब टाइम है अपना ईमान दिखाने का, इस कलयुगी रावण को जलाने का। हमारे अंदर ही है, जो बाहर कहीं नहीं है। तो रामलीला तभी जो है ना, राम का आना सार्थक होएगा, नहीं तो रावण जो है ना ऐसे ही सीता का हरण करता रहेगा, उसको मैला करता रहेगा। कब प्रकृति को फिर बचाएंगे? उसका आंचल मैला हो जाएगा, वो रोएगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी। कब बचाओगे अपनी प्रकृति को? तो दशहरा इसीलिए मनाते हैं ना, दशहरा, हाँ, दशहरा, दशहरा, दशहरा। ये 10 इंद्रियां है ना हमारी, दशहरा ही है। इसकी पूर्ण आहुति दे दो, दशहरा हो जाती है। यज्ञ में डालेंगे तो देखो दिवाली हो जाएगी, पक्की बात। दशहरे के बाद ही दिवाली आती है। अपनी 10 इंद्रियों का त्याग करो, तीसरी आंख खुलेगी, हरे भरे हो जाओगे पूरी तरह से। दिवाली अपने घर बनाएंगे लक्ष्मी जी के साथ, दोनों की, लक्ष्मी नारायण दोनों की। लौटना घर को ही है हमने।